परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे कि अपने पास अगर कोई टास्क है तो उस टास्क को करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ठीक है। सो इन हाउ मैनी वेज अ पर्टिकुलर टास्क कैन बी डन। बेसिकली यही चीज़ सारे चैप्टर में हम सीखेंगे, अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे, अलग अलग रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे और कैसे जेई लेवल की प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल करना है वो मैं आपको अलग अलग मेथड से बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली वील बी लर्निंग टू काउंट the number of ways in which a task can be done, ठीक है। अगर अपने पास कोई टास्क होगा क्वेश्चन में, हमें चीज़ों को अरेंज करना है, हमें चीज़ों को बैग्स में डालना है, तो इस तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड विल सी हाउ दिस चैप्टर डेवलप्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें हम दो तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है अपना, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग प्रिंसिपल या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल होता है एडिशन प्रिंसिपल, उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हल्का सा देख लेते हैं कि किस तरह की हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है। तो मान लो आपके पास एक टास्क है जिसको करने के लिए आपको पहले एक सब टास्क 1 करना पड़ेगा, एक छोटा टास्क करना पड़ेगा, और उसके बाद फॉलोड बाय अनदर सब टास्क लेट्स से 2। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दो आपको सब टास्क दोनों साइमल्टेनियसली करने पड़े एंड फिर आपका जॉब, ये बेसिकली जो ये टास्क आपको मिला है वो आपका पूरा हो रहा हो। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि मान लो सब टास्क 1 को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज m है, मतलब आप सब टास्क 1 को m वे से कंप्लीट कर सकते हो, और सब टास्क 2 को करने के तरीके अगर n है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ वेज, ये पूरा टास्क कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, m इंटू n। मतलब हम दोनों को प्रोडक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब टास्क 1 के नंबर ऑफ वेज इंटू सब टास्क 2 के नंबर ऑफ वेज को। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स राइट एन एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ 3-digit numbers in which all digits are distinct and odd and number is multiple of 5। ठीक है। तो मान लो ये अपना क्वेश्चन है, हमें 3-digit नंबर्स फॉर्म करने हैं जिसमें सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो, ऑड हो एंड जो नंबर है अपना वो मल्टीपल ऑफ 5 आए। तो सोल्यूशन लिख लिया। अब हमें 3-digit नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए एंड ऑड होने चाहिए। तो अपने पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ये नंबर्स हम यूज कर सकते हैं और हमें ध्यान रखना है कि नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो अगर इसको 5 का मल्टीपल बनना है तो एक बात तो पक्की है कि 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 3 सब टास्क हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस को भरने के, ठीक है। तो इनको फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने नंबर ऑफ वेज आ गए, फिर एक ही तरीका आया कि उसमें 5 ही लिख सकते हैं बस। हम नंबर ऑफ वेज नीचे लिखते हैं और जो नंबर्स फिक्स्ड हों उनको इन हैश मार्क्स से ऊपर लिखेंगे। तो सेकंड प्लेस को भरने के आप देखिए अब कितने तरीके बचे। ये 5 तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया,
आपको नंबर्स डिस्टिंक्ट रखने हैं, तो या तो आप 1 यूज करो या 3 या फिर 7 या फिर 9। तो आपके पास कितने वेज आए इस प्लेस को भरने के? आपके पास 4 तरीके आए। तो जब आपने इन चारों में से कोई एक यहाँ पे फिल कर लिया तो 3 नंबर वाली जो प्लेस आई इसको भरने के कितने तरीके आएंगे? फिर 3 वेज आएंगे। तो ये M, N और ये समझ लो P, तो बेसिकली तीनों का हमें जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये अपने बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हमसे पूछा गया था, तो हम बोल सकते हैं कि 12 ऐसे 3 डिजिट नंबर बनेंगे जिनके डिजिट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ऑड होंगे एंड वो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 बनेंगे। ठीक है, तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एडिशन प्रिंसिपल, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, जहां पे भी आप स्कूल में जाते हैं, और लेट्स से इसमें हम गेट्स बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि पहला गेट यहाँ पे है, देयर इज 1 गेट हेयर, एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग और है, यहाँ पे समझ लो वॉल्स हैं, और एक गेट यहाँ पे है और फिर एक गेट यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज योर गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4। अब आप यहाँ पे हो स्कूल के अंदर, आपको टास्क दिया जाता है कि आपको स्कूल के बाहर जाना है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, दैट इज योर टास्क। अब आप देखिए टास्क कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। या तो आपके पास एक तरीका है कि आप गेट 1 से सीधा बाहर चले जाओ, ठीक है, तो दैट इज योर 1 वे। या फिर क्या कर सकते हो आप गेट 2 से भी बाहर जा सकते हो, दैट इज 1 मोर वे। लेकिन अगर आप गेट 4 से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? गेट 3 से जाना पड़ेगा, दैट इज 1 वे, एंड देन फिर आप गेट 4 से बाहर चले जाओगे। गेट 3 गेट 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये भी आपके पास क्या आ गया? एक तरीका आ गया। तो अगर मैं इस टास्क के बारे में बात करूं, ये सारा टास्क कंप्लीट करने के आपके पास कितने तरीके बने? एक के और एक के। तो यू विल हैव बेसिकली 3 वेज। तो यही बोलता है एडिशन प्रिंसिपल कि अगर सब टास्क जो आपने बनाए हैं, ये जैसे आपके पास नंबर ऑफ वेज, अलग अलग केसेस आए हैं इसमें। इस केस में हमने क्या किया? हमने अलग अलग केसेस बनाए। एक केस को जब हम फॉलो करते हैं तो अपना टास्क कंप्लीट हो जाता है, जबकि पिछले क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ यूनिट प्लेस को भरते हो तो उससे आपका टास्क नहीं कंप्लीट होता, आपको ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस भी भरनी पड़ेगी। तो फाइनली कंक्लूजन मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब तक टास्क आपका कंप्लीट नहीं हो रहा उतनी देर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करो, और अगर कुछ तरीके से कुछ वेज में आपका टास्क पूरे का पूरा फिनिश हो रहा है तो तब आप अगले केस के लिए एडिशन यूज करो। तो बेसिकली फिर मल्टीप्लिकेशन हम कब यूज करते हैं? जब तक टास्क आपका कंप्लीट नहीं होता, until टास्क इज कंप्लीट। और अगर कुछ तरीके में टास्क कंप्लीट हो जाता है तब फिर हम एडिशन यूज करके उसको अलग केस में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में आपको और डेप्थ में पता चलता रहेगा। सो देयर इज नो नीड टू वरी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो।